एक नारा निकला था जेएनयू ते, तुम कितने अफजल मारोगे यार, गल से अफजल निकलेगा। आज हिंदू सनातनी क्या है, तुम कितने मोनू माने सर गिरफ्तार करोगे, हर घर तक मोनू माने सर निकलेगा, हर घर तक गौ सेवक निकलेगा, हर घर तक गौ रक्षक निकलेगा। मोनू माने सर मेरे भाई तेरे एक बात बताऊं, कति मत डरिए, तेरे भाई गैल खड़े हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, पूरा समाज, हिंदू समाज तेरे साथ खड़ा है मेरे भाई। मोनू भाई पा अगर कोई गोली भी चलाओगा ना, वो गोली ना छाती पे खाओगे, हिंदू सनातनी शेर अपनी छाती पे खाओगे। मोनू भाई की चोट अपने ऊपर उठेंगे हम, लेकिन मोनू भाई पाँच नहीं आने देंगे। सनातनी भाइयों, मैं पहले भी कहता आया हूँ, आज दोबारा कह रहा हूँ, अगर गौ रक्षा खुद नहीं कर सको, तब मैं इतना बल नहीं है, इतना जिगरा नहीं है, तो जो गौ रक्षा कर रहा है ना, केवल और केवल उसके साथ खड़े हो जाओ मेरे भाइयों। एक स्टेटस कह रहे थे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भाई चीजा तक काम नहीं चल जाएगा, खुल कर रोड पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जब जाकर हमारी मांगे मानेगी। ये मान लीजिए, माँ भी जब बच्चा रोता है ना, जब दूध पिलाती है उसे, बिना रोए हुए ना बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती माँ, तो ये सरकार तो मेरे भाई बैरी है, अंधी है, इसको जब तक पकड़ के हिलाएंगे नहीं ना, तब तक ये हमारी बातें नहीं सुनेगी। राजस्थान के मेरे प्यारे निवासियों, मेरे सनातनियों, यह एक हिंदू विरोधी सरकार है, इसका अब की बार सफाया कर दो। अगर अपना धर्म बचाना है, अगर अपने बच्चे बचाने हैं तुमने, और मोनू मानेसर भाई का भाई ज्यादा से ज्यादा समर्थन करो सारे भाई। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज जो है हरियाणा के अंदर आप देख रहे होंगे मोनू मानेसर को लेकर लगातार जो समर्थन हो रहा है, हिंदू महापंचायत हथिन में हो रही है। तमाम जो लोग हैं हिंदू समाज के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बजरंग दल के जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करके आपको दिखाएंगे कि इन लोगों का क्या कहना है। आप हमारे साथ बने रहिए। सचिन भाई, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता सभी को। आज जो है वो दिल्ली से बजरंग दल की टीम आज यहाँ पर क्यों पहुँची है और क्या एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है? भाई ये है बड़ा संदेश देने की कोशिश, तो हिंदू अब संगठित होने लग गया है, ठीक है। सबसे बड़ा संदेश तो हम ये देना चाहते हैं, अगर यही एकता अगर पहले आ जाती ना, तो कश्मीर के अंदर से हिंदू भागते नहीं। यही एकता पहले आ जाती ना, तो इतने बड़े बड़े दंगों में हिंदुओं का नरसंहार नहीं होता। यही अगर हो जाती ना पहले, तो ये मान लीजिए सरतन से जुदा नहीं होता आदमियों का, अगर यही हमारी एकता पहले दिखाई दे जाती तो। कश्मीर के अंदर आप कह रहे हैं कि जो हुआ था, क्या वो गलती अब हिंदू समाज नहीं करेगा? अब हिंदू समाज बिल्कुल भी नहीं करेगा मेरे भाई। अब हिंदू समाज संगठित होने लग गया, अब इनका प्रोपेगेंडा समझने लग गए हम कि इनका प्रोपेगेंडा क्या है, कि एक ही हमारे सनातन धर्म को ही हमेशा ये टारगेट क्यों करते हैं। अब ये चीजें समझ में आने लगी है, अब दोबारा नहीं होगा। और बहुत दे चुके, बहुत जगह से बात चुके, बहुत दे चुके, अब छीनने का वक्त आ गया है। अब छीन लेंगे, हर एक जगह छीन लेंगे। जो अखंड भारत का हिस्सा था उसने दोबारा अखंड भारत में जोड़ेंगे, अब छीन लेंगे हर एक चीज ने, सब तय। मोनू मानेसर के ऊपर जो है वो कई आरोप लगे हैं, और कई आपने देखा होगा टीवी चैनल्स तो उनको, और कुछ वामपंथी पत्रकार भी उनको जो है आतंकवादी बताने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? ये पहली बार नहीं हो रहा है भाई। अजमल कसाब को भी हिंदू बताकर ये मान लीजिए हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश करी गई थी। ये जो वामपंथी पत्रकार होते हैं ना, कई चैनल ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से हिंदुओं के पकड़े, और एक हिंदू, वो क्या बोलते हैं, हिंदू आतंकवाद, इस शब्द का मतलब पूर्ण रूप से एक समर्थन करें हम। ये उनके मन में रहती है इच्छा, और ऐसा हम कभी भी नहीं होने देंगे। अब जैसे कि आप ये लगा लीजिए, मोनू मानेसर के ऊपर एक आरोप है, वो साबित नहीं हुआ है, लेकिन जो वो वामपंथी लोग हैं, वो जो बुद्धिजीवी है, वो अभी तक उसको है ना, अभी से ही ये मान लीजिए आतंकवादी, हत्यारा, ये सब बोलना शुरू कर देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कल को जाके अगर मोनू मानेसर और श्रीकांत भाई दोबारा जाके ये मान लीजिए वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो ये उनके ऊपर जो जितना भी लांछन लग रहा है, वो दोबारा जाके धुल सकता है क्या? या जो आदमियों के मन में उनके प्रति छवि बनाई जा रही है, वो दोबारा साफ हो सकती है क्या? नहीं होगी ये छवि साफ दोबारा। जो है वो सिर्फ मोनू मानेसर का नाम लेकर के पूरे बजरंग दल को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, और एक कहा जा रहा है कि बजरंग दल जो है वो जो गौ रक्षा है उसके नाम पर मुसलमानों को मारने का काम कर रहा है। भाई आप ये मान लीजिए ये एक षड्यंत्र चल रहा है मेरे भाई। मैं राहुल गांधी को ये बात बोलना चाहता हूँ, भाई अगर कांग्रेस पार्टी का तेरे को अस्तित्व नहीं मिटाना है, तो सबसे पहले इस गहलोत का लात मार के निकाल दे, नहीं तो एक दो स्टेटा में बच रही है तारी सरकार यार जाती रहेगी। अस्तित्व ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे भारत में था अस्तित्व खत्म हो गया था, वैसे थारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चैलेंज है इस बात का। आरोप चाहे जितने मोनू मानेसर के ऊपर लगे हो, पर आप लोग जो है वो बजरंग दल की टीम जो है वो मोनू मानेसर के साथ है। जी बिल्कुल साथ है भाई, क्यों नहीं होंगे साथ। आप ये मान लीजिए भाई, सबसे पहले तो मैं उन हिंदुओं को बोलता हूँ जो पाखंड करते हैं। पाखंड क्या कि भाई
मावस को, अमावस्या को या पूर्णिमा को गौशाला के अंदर जाएंगे कि पहला भोग लगाएंगे गौशाला में गौ माता को। कनागतों के अंदर जो श्राद्ध होते हैं उनके अंदर भाई गौशाला को रोटी देंगे, हमारे पितरों के पास, हमारे पूर्वजों के पास पहुंचेगी ये रोटी। भाई यहीं तक ड्यूटी होती है क्या माँ के लिए? यहीं तक ये ड्यूटी होती है क्या हमारी? यहाँ तक ड्यूटी नहीं है भाई। माँ की ड्यूटी है, ये मान लीजिए, उस माँ की रक्षा करना, उस माँ की सेवा करना। ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म की सच्चाई है। और है ना, जितने भी हिंदू ये घर के अंदर घुस के बैठे हैं ना मेरे भाई, एक दिन यो घर भी नहीं रहेगा, रहने तो ही बता रहा हूँ। नहीं तो फील्ड में उतर जाओ मेरे भाइयों, गौ माता की रक्षा कर लो। नहीं तो जो यो सनातन धर्म बोला जाए, जो गौ माता नहीं इतना महत्व दे, गौ माता माता बोली जाए, आने वाले टाइम पर गौ माता ही विलुप्त हो जाएगी। ऐसी करनी हो रही है गौ माता के साथ मेरे भाइयों। जितना भी हो सके भाई, ज्यादा से ज्यादा सनातनी भाई मेरे जागो, और जाग कर भाई फील्ड के अंदर उतरो और आके दिखा दो, सनातन की ताकत दिखा दो। पाखंड मत रचो, यो पाखंड रचे तो मेरे भाई काम नहीं चलेगा। पाखंड रचना बंद कर दो, ये ड्रामे करने बंद कर दो। अगर गौ माता न माता क्या हो तो उसकी माँ की डाल सेवा करो, उसकी माँ की डाल रक्षा करो। कई लोग जो ये भी कहते हैं कि जो मेवात का क्षेत्र है वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है और यहाँ पर तो पुलिस की जो हिम्मत भी नहीं पड़ती कि अंदर घुसे। ये तो भाई ये मान लीजिए, जब सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना, जब जाके कुछ सुधार हो रखा है, कुछ ये मान लीजिए 10-20%, 50%। आज नहीं तो जैसे कि आप भी आए होंगे ना रास्ते में से आने नहीं देते थे आदमियों को। रात को आदमी गायब हो जाते, रात को हिंदुओं की बेटी घर से उतर जाती थी, जबरन धर्म परिवर्तन हो जाता था। मेवात के अंदर से दूर मत जाइए, हरियाणा में है, दिल्ली जो हिंदुस्तान का दिल बोली जाती है, उसके बिल्कुल ये मान लीजिए 20-30 किलोमीटर के दायरे में है। मेवात के अंदर से 80% हिंदू पलायन कर चुके हैं। देख लो, थारे करते हैं, दिल्ली वालों तो कह रहा हूँ मैं, हरियाणा वालों तो कह रहा हूँ, थारे करता ज्यादा से ज्यादा 50-60 किलोमीटर दूर है मेवात। यहाँ तक हिंदू लोग अपना घर बेच के या भाग के पलायन कर रहे हैं, तो या आग फैलते फैलते थारे करते यात्री आना टाइम नहीं लगाओगी मेरे भाइयों। नहीं तो जाग जाओ, इब्बे वक्त है, नहीं तो वक्त जब समाप्त होगा हिंदू समाज समाप्त हो जाएगा। एक लास्ट मैसेज चाहूँगा, मोनू मानेसर जो है उनके लिए भी कोई संदेश देंगे? मोनू मानेसर भाई, बिल्कुल हिंदू समाज पूरा आपके साथ है भाई। ये सिर्फ एक श्रीकांत के बच्चे की हत्या नहीं हुई, ये आने वाले सनातन के धर्म के भविष्य की, आने वाले गौरक्षक की, उसकी हत्या हो रही है। आने वाले हमारे भविष्य तक को ये मान लीजिए मारते हुए चल रहे हैं अब ये। तो मेरे भाइयों जाग जाओ, अभी भी समय है। और मोनू मानेसर मेरे भाई, तेरे एक बात बताऊं, कति मत डरिए, तेरे भाई गैल खड़े हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, पूरा समाज, हिंदू समाज तेरे साथ खड़ा है मेरे भाई, और पीछे नहीं हटेंगे जब तक तू भाई इज्जत बरी नहीं हो जाएगा, और हमेशा तेरी गैल खड़े रहेंगे मेरे भाई। क्या कहेंगे भाई कि मोनू मानेसर के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या वाकई में आपको लगता है इनमें कोई सच्चाई है? भाई सच्चाई देखे इनको, आप जहाँ देखो, आप इनको अपनी शादी में बुला लो, खाना बनाने के लिए, खाने में थूकेंगे, ठीक है। लव जिहाद देख लो, हिंदुओं की लड़कियों पे इनके कीमत लगा रखी है, अलग 5 लाख 4 लाख अलग अलग। अगर आपको मोनू मानेसर का नाम क्यों डाला जा रहा है? पहले भी कई आरोप ऐसे लगाने की कोशिश हुई थी और फिर से किया। पूरे मेवात के अंदर और किसी की हिम्मत है नहीं इधर आने की, ना किसी दल की है, सिर्फ एक बजरंग दल है जो पूरे मेवात के अंदर इनकी घेटी में लट दे रखा है। जितने टेम्पू ट्रक लिकड़े हैं ना, सारा की वीडियो आवे, रात में भाजते उड़ेगी, ये वापस पलटे में फायरिंग भी करे हैं, ठीक है। सारी चीज़ हो है, जरूरी है तस्करी करनी, अपने रोजगार कमाओ खाओ अपने। मोनू मानेसर से भी मैंने पहले बात की थी, वो ये कहता है कि गौ तस्कर जो है वो गौ तस्करी करना छोड़ दे तो हम जो है गौरक्षकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ना बड़ा भाई, एक भी हिंदू दिखा दो जो गौ तस्करी में पकड़ा जाओ, कितने भी, किसी भी टेम्पो में कोई हिंदू बैठा हो, कहीं नहीं मिलता। मैं बताता हूँ आपको बात, सबसे बड़ी दिक्कत इनको ये हो रही है कि मोनू मानेसर के जरिए ये मान लीजिए हिंदू समाज जागरूक हो रहा था, गौ रक्षा दल में जुड़ते जा रहे थे बंदे, गौ रक्षा के प्रति ये मान लीजिए खुल के सामने आने लगे थे बंदे। इनका है कि बड़ा भय का कारण बन गया था कि मोनू मानेसर एक ऐसा नाम हो चुका था देश के अंदर, मैं सिर्फ हरियाणा और दिल्ली की बात नहीं करूंगा, देश के अंदर मोनू मानेसर का वो नाम हो चुका था कि गौ रक्षा का नाम जब भी सर्वप्रथम आता था तो मोनू मानेसर का आता था मेरे भाई, और आगे भी आता रहेगा। मोनू मानेसर भाई आपके ऊपर ये लाल छल लगा है, इसने मिटाओगे और आगे भी यह गतिविधि आप जारी रखियो, इन डर के बिल्कुल भी मत बैठियो। और गहलोत सरकार से भी मेरा एक खुला एक चैलेंज है, अभी ये मान लीजिए होली आने वाली है, अब ये धारा 144 दोबारा होली के अंदर लगाएंगे। ये एक राजस्थान के मेरे प्यारे निवासियों, मेरे सनातनियों, यह एक हिंदू विरोधी सरकार है, इसका अब की बार सफाया कर दो। अगर अपना धर्म बचाना है, अगर अपने बच्चे बचाने हैं तुमने, और मोनू मानेसर भाई का भाई ज्यादा से ज्यादा समर्थन करो सारे भाई। ये मान लीजिए जो वामपंथी पत्रकार है ना, एक तरफा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफा एक आदमी की बात सुनकर कभी भी है उस पर विश्वास मत करो। अगर तुम अभी उसने बुरा भला बोल दोगे ना तो तुम्हारा जमीर तुम पे थुकेगा जब वो निर्दोष साबित होगा कि ये होता
तो बहुत बड़ी आदमी था, अमलेन टबोरा बोला है। अभी इसको कुछ भी मत बोलो मेरे भाई, हम चाहते हैं सीबीआई जांच हो, इसके ऊपर पूरी जांच करो। और जो श्रीकांत भाई के परिवार के साथ हुआ है, उनके पुत्र की हत्या हुई है भाई, उसके ऊपर भी भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए और अपराधियों को भाई कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। गिरफ्तारी होने देंगे? राजस्थान सरकार जो कह रही है कि कहीं भी छुप जाए जाकर के हम गिरफ्तार करेंगे। भाई देखो, अगर आपको लग रहा है, अगर उसका जुर्म साबित हो रहा है तो उसको गिरफ्तार करो, नहीं तो मेरे भाई हाथ भी नहीं लगाने देंगे, कदे आंगली टच नहीं करने देंगे अपने भाई का। कदे नू मानते हो एक हिंदू समाज निर्बल है और निर्धन है मेरे भाई, किसी भी हिसाब तक जान नहीं देंगे किसी भी आदमी ने। और एक बात बताऊं, एक नारा निकला था जेएनयू ते, जिसका कुछ भी नहीं होया इन तक कि हर घर कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, उस नारे का इन तक कुछ नहीं होया। आज हिंदू सनातनी क्या है, तुम कितने मोनू माने सर गिरफ्तार करोगे, हर घर तक मोनू माने सर निकलेगा, हर घर तक गौ सेवक निकलेगा, हर घर तक गौ रक्षक निकलेगा। भाई मैं ये कहना चाहूंगा, मोनू भाई को गिरफ्तार करेंगे तो हर घर से एक मोनू जरूर है। कितने मोनू भाइयों को लोगे, एक को दो कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को मारा भाई। ये जो जिहादी है, ये जो अपना तस्करे है, जो जिनको रोकने का हमारा काम मोनू भाई काम कर रहा है, ये तस्करी चाहते हैं कि मोनू भाई पे केस लग जाए और मोनू भाई चला गया अंदर तो इनका खुला व्यापार चलेगा। ये आप लोग मोनू के साथ खड़े? बिल्कुल फुल समर्थन भाई, फुल समर्थन है भाई का, मोनू भाई के, मोनू मानेसर के साथ खड़े। हर घर में मोनू है भाई, और मोनू के साथ खड़े। अगर मोनू को गलत फंसा गया तो ठीक बात नहीं होगी भाई साथे नहीं खड़े। मोनू भाई पा अगर कोई गोली भी चलाऊगा ना, वो गोली ना छाती पे खाओगे, हिंदू सनातनी शेर अपनी छाती पे खाओगे। मोनू भाई की चोट अपने ऊपर उठेंगे हम, लेकिन मोनू भाई पाँच नहीं आने देंगे, गौ रक्षक पाँच नहीं आने पहले कभी कोई हिंदुत्व पे या सनातन पे सवाल उठाता था तो चार लोग भी सामने नहीं आते थे, पर आप जो आज लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हजारों लोग ये बात कह रहे हैं कि हम मोनू मानेसर के आगे खड़े हैं, साथ खड़े हैं। ये बदलाव जो है वो कैसे? ये बदलाव आया है मेरे भाई जब भगवा लहर आया है ना देश के अंदर 2014 के बाद, जब ये बदलाव आया, नहीं तो आदमी डरता था कि बोलेगा पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, घर वालों का क्या होगा। लेकिन अब ये चीज सोच ली है मेरे भाई, मर गए तो मर गए दुनिया का। मैं सोच रहा हूँ यह बात भाई, मर गए तो मर गए, जिसके बच्चे ना है कि उसके माँ बाप अपना भरण पोषण नहीं करते गए, सब करे मेरे भाई। और मोनू मानेसर भाई के ऊपर मैं एक बात और बोल हूँ मेरे भाई, तू गौ रक्षक है, था रहेगा तेरी गैल, हम जुड़े रहेंगे और हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे मेरे भाई। किसी भी प्रकार का मोनू भाई घबराइए मन्ना, हिंदू समाज तेरी गैल है मेरे भाई। माता की अब ये बता रहे मेवात, ये बता मिनी पाकिस्तान है। जितनी भी नियर बाय तस्करी होती है सारी गाड़ियाँ यहीं आती है, और कहीं क्यों नहीं है भाई मोनू बताओ, और किसी रोड पे क्यों नहीं मिलता है, इसी से एरिया में क्यों है? मेवात वाले लोगों को मोनू मानेसर से ज्यादा समस्या है भाई। एक गाड़ी पार करके दिखा दो, मेवात में बाढ़ कर दिखा दो गया की समस्या सारी है। KMP हमारे भाई रात दिन खड़े रहे हैं, लोग बाग कह दे तो खाते होंगे, पैसे कमाते होंगे, एक बार रात काट के देख मेरे भाई रोड पे हाईवे पे सारा बेरा लग जाए, कितनी कमाई हो कितना के है। साथ में गाड़ी लेकर घूमे उनके पास है, जब पता चलता अपनी गाड़ी। अगला मोनू भाई लगाना बहुत आसान है, पर असलियत मोनू भाई पेट्रोल फूके अपना टाइम खराब करे, किसके लिए करता है? गौ माता के लिए करता है, ठीक है। मोनू भाई को क्यों हटाया जा रहा? राजनीति है ये सारी, ये राजनीति यहाँ पे मेवात में कर नहीं पा रहे हैं। जब तक मोनू भाई है ना तो कुछ नहीं है, और हम आप भी कहेंगे मोनू भाई के साथ है, उसके परिवार को भी कुछ नहीं होने देंगे हम, ठीक है। सनातनी भाइयों, मैं पहले भी कहता आया हूँ, आज दोबारा कह रहा हूँ, अगर गौ रक्षा खुद नहीं कर सको तब मैं इतना बल नहीं है, इतना जिगरा नहीं है, तो जो गौ रक्षा कर रहा है ना केवल और केवल उसके साथ खड़े हो जाओ मेरे भाइयों। जो कि हमने भी एक मिला है, हर घर तक मोनू मानेसर निकला है, एक हाउस के पीछे उसका समाज खड़ा है, पूरा सनातन समाज उसके साथ खड़ा है। आज जो संदेश हम पूरे देश तक दे देना चाह रहे हैं भाई, तुम गौ रक्षा करो, पूरा समाज तुम्हारे साथ खड़ा है। और जितने भी अपने घर में छुप के बैठे नहीं है हिंदू, या तो तुम चूड़ी पहन लो या फील्ड में उतर कर आ जाओ मेरे भाई। अगर गौ हत्या बंद करवानी है तो एक स्टेटस कह रहे थे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भाई। चीजा तक काम नहीं चल जाएगा, खुल कर रोड पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जब जाकर हमारी मांगे मानेगी। ये मान लीजिए, माँ भी अपने बच्चे को बिना बच्चा
माँ भी जब बच्चा रोता है ना, जब दूध पिलाती है उसे, बिना रोए हुए ना बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती माँ। तो ये सरकार तो मेरे भाई बैरी है, अंधी है। इसको जब तक पकड़ के हिलाएंगे नहीं ना, तब तक ये हमारी बातें नहीं सुनेगी। और हम जरूर हिलाएंगे मेरे भाई। मोनू मानेसर भाई बाहर चाहिए तो चाहिए। बिल्कुल पूरा हिंदू समाज, पूरा हिंदू संगठन भाई मोनू मानेसर के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार तमाम जो इन लोगों से बात करते हैं, बजरंग दल की टीम जो है हमारे साथ मौजूद थी, इन सभी लोगों का यही कहना है कि जो भी लोग मोनू मानेसर को ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनसे कुछ होने वाला है नहीं। हिंदू समाज एकजुट है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की तमाम टीम जो है वो मोनू मानेसर के साथ खड़ी है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।